हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2, रेक्टिलिनियर मोशन। इसमें रेक्टिलिनियर मोशन के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन के कंसेप्ट आते जाएंगे, हम उन कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे इस चैप्टर में। और हम इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे ओनली। लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन लेके आए हूँ आपके लिए। तो चलते हैं। बोला है, a particle start moving from point A and reach at point B along a semi-circular path. Then find out distance and displacement. अब अपने को जब ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल मूव करता है किधर है? सेमी सर्कुलर पाथ, मतलब इधर से जाता है, इधर से जाता हुआ पॉइंट बी पर पूछता है। तो अपने को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है कि कितना डिस्टेंस है और कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया इन दोनों पॉइंटों के बीच में। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्टेंस देखते हैं। डिस्टेंस देखते हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या बोलती है? टोटल, तो टोटल पाथ है ना, वो कितना तय किया यहाँ से पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक। जो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो यहाँ से होके गई है, हाफ सर्कुलर पाथ से। तो ये टेंस अपने पास आ जाएगी 2 पाई आर अपॉन 2। अब बोल ये कैसे है? 2 से 2, ये पाई आर। पाई आर ये कैसे है? हाँ, 2 पाई, क्योंकि जब अपने पास जो कंप्लीट सर्कल होता है ना, जब वो यहाँ से पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करते हैं और जब एक सर्कल को कंप्लीट करते हैं ना, तो ये टोटल लेंथ होती है ना अपने पास, ये होती है 2 पाई आर। ये बोलो ये कैसे होती है? ये होती है, जो लेंथ होती है ना, लेंथ, लेंथ बराबर होती है एंगल, एंगल इंटू रेडियस के। अब ये लेंथ, एंगल कितना है? यहाँ से चल के यहाँ पर ही आ गई, तो एंगल कितना तय किया इसने? 2 पाई। ठीक है, तो एंगल 2 पाई इंटू रेडियस आर है, तो ये आ गया 2 पाई आर। अभी अपने को हाफ से हाफ सर्कल दे रखा है, तो हाफ सर्कल में क्या, या 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितनी आ गई? 2 पाई। तो ये वाला कंसेप्ट याद कर लेना। कौन सा? ये जो लेंथ है ना, वो एंगल इंटू रेडियस होती है। ठीक है, देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट ये बोलता है कि मुझे कोई मतलब नहीं आप किस पाथ से जा रही, मुझे ये मतलब है कि इनिशियल, इनिशियल पाथ क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जब हम स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हैं, तो वो ही डिस्प्लेसमेंट होता है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जब एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हैं, वो अपने पास डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये रेडियस है, एक सर्कल की रेडियस कितनी? ये सर्कल की रेडियस है आर, तो ये आर, ये आर, आर प्लस आर कितना हो गया? 2 आर। तो अपने पास डिस्प्लेसमेंट आ गया आर प्लस का आर, ये कितना हो गया? 2 आर। ठीक है, डिस्टेंस आ गई पाई आर और डिस्प्लेसमेंट आ गया 2 आर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी, जब एक पार्टिकल वो ए से बी की ओर जाता है, देन फाइंड द आउट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओ डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है अपने को जब एक पार्टिकल ए से बी की तरफ जाता है। ये इधर से जाता है ए की बी तरफ। तो एक सर्कल लेते हैं, ये सर्कल है। ठीक है, अब ये पॉइंट अपने को दे रखा है यहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट ए, पॉइंट ए और पॉइंट बी दे रखा है। ये रेडियस आर होगी और ये रेडियस भी आर होगी। अब डिस्प्लेसमेंट ये बोलता है कि मुझे इनिशियल और फाइनल, इन पॉइंटों से ही मतलब होता है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जब एक स्ट्रेट लाइन से कन्वर्ट करते हैं, तो वो ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट आता है। तो ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। ठीक है, ये एंगल अपने पास थीटा दे रखा है, ये पॉइंट ओ है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि ओ, ओ ए कितना अपने पास? आर जो रेडियस है, और ओ बी कितना है? वो भी आर है। ठीक है, तो ए बी तो डिस्प्लेसमेंट है, तो ए बी क्या हो जाएगा अपने पास? ए ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओ बी माइनस का ए बी, सॉरी ओ बी माइनस का ओ ए। ये वेक्टर है, वेक्टर। तो ए बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा अपने पास रूट ऑफ ओ बी का स्क्वायर प्लस का ओ ए का स्क्वायर माइनस का 2 ओ बी ओ ए कोस ऑफ थीटा। ठीक है, ओ बी कितना है? आर,
ओ ए कितना है आर, तो आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का 2 इंटू आर कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ से अपने पास ए बी आएगा, वो आएगा अंडर रूट ऑफ आर, आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 माइनस का कोस ऑफ थीटा। जब इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास लास्ट में जो फाइनल आंसर आएगा वो ए बी बराबर आएगा 2 आर साइन थीटा अपॉन, तो ये अपने पास आंसर आएगा। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 3 में बोलते हैं कि ये मोटर साइकिल है, फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन एल मीटर, देन टर्न लेफ्ट साइड बाय 60 डिग्री एंड रिपीट सॉरी 60 डिग्री एंड रिपीट इज देन, रिपीट करता है 60 डिग्री से रिपीट करता है व्हेन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है जस्ट आफ्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्न के बाद। ठीक है, अपन देखते हैं फर्स्ट टर्न जब ये फर्स्ट बार अपना टर्न करती है ना तब देखते हैं। फर्स्ट टर्न जब, ये स्ट्रेट लाइन है भाई, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक चली। ठीक है, ये एल मीटर है, तो यहाँ डिस्टेंस कितनी आ जाएगी इसकी, डिस्टेंस आ जाएगी एल और डिस्प्लेसमेंट भी एल ही है, डिस्प्लेसमेंट भी एल ही है। बात करते हैं सेकंड टर्न की। ठीक है, सेकंड ट्रेन में क्या होता है कि ये ऐसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, फिर ये 60 डिग्री एंगल से लेफ्ट साइड में मूव करती है, तो ये इधर है 60, इधर जा रही थी पहले तो, फिर ये एंगल कितना है, ये 60 डिग्री एंगल से लेफ्ट साइड में मूव करती है, ये साइड है एल और ये साइड है एल। बिल्कुल सही है, सही बात है ना। तो इसका अब अपने पास डिस्टेंस तो कितनी आ गई, डिस्टेंस तो आ गई एल प्लस का एल, 2L। पर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये नहीं है, डिस्प्लेसमेंट क्या है अपने पास कि ये इनिशियल पॉइंट होगा, ये फाइनल पॉइंट है, जब इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ऐड कनेक्ट करते हैं, जो अपने पास स्ट्रेट लाइन आती है ना वो ही डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये देखते हैं ये कैसे आते हैं। तो कैसे, ये मैग्नीट्यूड है, सॉरी ये रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट का, ये आता है रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का 2L इंटू एल, एल स्क्वायर और कोस ऑफ थीटा, इनके बीच एंगल कितना है 60। जब इसको सोल्व करेंगे एल स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का 2L स्क्वायर कोस 60, इसको सोल्व करेंगे तो रूट 3L अपने पास आंसर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ आफ्टर, आफ्टर फिफ्थ टर्म के बाद, फिफ्थ टर्न के बाद, फिफ्थ टर्न में अपन इससे समझते हैं पहले। हाँ, इससे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, यहाँ से, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, यहाँ पे चलता है, फिर यहाँ से 60 डिग्री एंगल पे लेफ्ट साइड में मूव करता है, फिर यहाँ से 60 डिग्री एंगल, तो ये गई फर्स्ट मूव, ये हो गई सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ऐसे जा रहा होता है ये एंगल 60, तो ये 60 डिग्री एंगल से। अब इसकी लेंथ एल है, इसकी भी लेंथ एल है, इस सब की लेंथ एल एल है, तो अपने पास डिस्टेंस तो क्या आ गई, सॉरी डिस्टेंस आ गई अपने पास 5L, जो डिस्टेंस है ना वो अपने पास आ गई एल प्लस का एल प्लस का एल प्लस का एल प्लस का एल, तो अपने पास 5L, ये अपने पास डिस्टेंस है। वो डिस्प्लेसमेंट ये बोलता है कि ये पॉइंट है ना, ये यहाँ से चलता हुआ सब फर्स्ट फर्स्ट टर्न लेता है और सेकंड थर्ड और फोर्थ फिफ्थ लेता है, तो यहाँ पे आके पहुंच जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट बोलता है मुझे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से मतलब है, तो ये लेंथ कितनी है, इनिशियल और फाइनल के बीच लेंथ कितनी है एल, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा अपने पास एल, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया एल। ठीक है, फर्स्ट मूव में डिस्टेंस एल, डिस्प्लेसमेंट एल, सेकंड जब टर्न लेते हैं तो डिस्टेंस हो रही 2L और डिस्प्लेसमेंट हो रहा रूट 3L। आफ्टर फिफ्थ टर्न डिस्टेंस 5L और डिस्प्लेसमेंट एल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, यह है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि रेडियस r इज रोलिंग इज अ फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्स
फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी व्हेन रीच ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट। मतलब ये जब पॉइंट है ना, ये पी पॉइंट, जब ये सर्कल मूव करता है आगे की ओर, जब ये पॉइंट मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा ना, तब अपने को डिस्प्लेसमेंट बताना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। समझते हैं इसको भी कि ये सर्कल है और ये दूसरा सर्कल ले लिया आपने। ठीक है। अब जो ये वाला पॉइंट है ना, कौन सा पॉइंट, ये यहाँ से चलता हुआ, जब ये पॉइंट यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ से चलता हुआ जब ये पॉइंट यहाँ पे पहुंचेगा ना, इसकी इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। ये पी, ये पी डैश। ठीक है। ये डिस्टेंस, ये इसकी रेडियस है आर, ये भी इसकी रेडियस है आर। अब देखना, ये है यहाँ से लेंथ है, ये लेंथ कितनी, ये टोटल सरकमफेरेंस हो जाएगी। सॉरी, हाफ सरकमफेरेंस, टोटल सरकमफेरेंस तो तब होती जब ये पॉइंट यहाँ से चलता हुआ मैक्सिमम हाइट पे नहीं, ये फिर से ग्राउंड पे आ जाए। मतलब यहाँ से जब ये पॉइंट फिर से यहाँ पे आ जाए, तो इसने वन वन सर्कल है ना, वो कंप्लीट कर लिया होगा। पर इसने यहाँ पे नहीं आके हाईएस्ट पॉइंट पे आया है, तो जो लेंथ है ना, वो लेंथ हो जाएगी अपने पास 2 पाई r/2। कंप्लीट सर्कल में 2 पाई r होता है, तो हाफ में 2 पाई r/2, तो ये अपने पास पाई आर। ठीक है, ये लेंथ हो गई अपने पास पाई आर। डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ये आ गया। अब अपने को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, पी और पी डैश हो जाएंगे रूट ऑफ पाई आर का स्क्वायर प्लस का आर, आर प्लस का आर कितना हो गया, 2r, 2r का स्क्वायर। अब आ जाएगा आर कॉमन आ गया इसमें, रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस का 4। ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल डिटरमाइंड बाय द एक्सपेंस। ये दे रखा है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर दे रखा है अपने को, तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन आफ्टर 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट है, ये अपने को बताना है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर क्या है अपने पास, 3t² i कैप, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, 3t² i कैप प्लस का 4t² j कैप प्लस का 7k कैप। ये अपने पास पोजीशन वेक्टर है, और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना इन फर्स्ट 10 सेकंड, और उसको हम डी आर से डिनोट करते हैं। पहले डी आर का मतलब क्या होता है, आर ऑफ फाइनल, फाइनल में से जब इनिशियल को, पोजीशन वेक्टर को, सॉरी इनिशियल, ये होगा इनिशियल, जब फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, अपने पास टोटल डी आर आ जाएगा। अब आर ऑफ इनिशियल कब आएगा, जब टी इक्वल्स टू जीरो, टी इक्वल्स टू जीरो, जब टी की वैल्यू जीरो रखते हैं, तो आई वाला कोफिशिएंट जीरो, जे वाला कोफिशिएंट जीरो, और बचा किसका के, तो के कैप। आर ऑफ फाइनल पोजीशन में टी कहाँ पर पहुंच गया, टी टी 10 सेकेंड। ठीक है, टी की वैल्यू 10 सेकेंड, एक पोजीशन वेक्टर इसमें रखते हैं, तो कितना आएगा, 300 i कैप प्लस का 400 j कैप प्लस का 7 k कैप। अब अपने को डेल आर ये फाइंड करना है, आर एफ 7 k कैप, 7 k कैप माइनस का 300 i कैप प्लस का 400 j कैप प्लस का 7 k कैप। 7 k कैप से 7 k कैप कट गया, तो डेल आर अपने अपने पास आ गया 300 i कैप प्लस का 400 j कैप। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, वो अपने पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो रूट ऑफ 300 का होल स्क्वायर प्लस का 400 का होल स्क्वायर अपने पास आएगा, कितना आएगा, ये आएगा 50, 25, 0, 0, 0 और शून्य। ठीक है, तो ये फिर किया जाएगा 500, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया अपने पास 500 मीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, ए पर्सन मूव फर्स्ट हाफ टाइम इज मोशन विथ स्पीड वी। फर्स्ट हाफ टाइम में v1 स्पीड से मूव करता है। ठीक है, रिमेनिंग हाफ टाइम
रिमेनिंग हाफ टाइम विथ स्पीड v2, और जो बचा हुआ टाइम है ना उसमें v2 स्पीड से मूव करता है। देन द फाइंड आउट एवरेज स्पीड, अब अपने को एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? v ऑफ एवरेज s1, s1 प्लस का s2 अपॉन s1 क्या है? s1 क्या है? फर्स्ट हाफ टाइम में चली गई, सॉरी, फर्स्ट हाफ टाइम में चला गया डिस्टेंस, तो यहाँ से लेके यहाँ तक s1, और यहाँ से लेके यहाँ तक s2, और ये सेकंड में s2 है। तो अपने पास v बराबर होता है s अपॉन टी, s बराबर होता है ut। ठीक है, s1 की वैल्यू, s1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, s1 बराबर v1 और t1, s1 v1 इंटू t1 t/2, s1 की वैल्यू आएगी v1 इंटू t/2, प्लस का जैसे ही s2 की निकालेंगे तो आएगी v2 अपॉन t/2 अपॉन t। ठीक है, तो v एवरेज आ गया अपने पास, t से t कर गया, v1 प्लस का v2 अपॉन, ये आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ पे अपने को दे दे, सॉरी, एन क्रम दे दे ना, यहाँ पे एक नोट लिख लेना, नोट, फोर एन क्रम एन इक्वल टाइम्स इंटरवल, तो अपने पास v एवरेज आएगा, वो आएगा v1 प्लस का v2 प्लस का v3 प्लस का डॉट 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 vn अपॉन n। तो v एवरेज का जो फॉर्मूला होता है फॉर n इक्वल्स टाइम इंटरवल के लिए v1 प्लस का v2 प्लस का v3 सोन 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 vn प्लस vn अपॉन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है ए कार 1/3 पार्ट ऑफ टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, सेकंड 1/3 पार्ट विथ ए स्पीड 30 किलोमीटर, लास्ट 1/3 पार्ट विथ ए स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, अपने को कार की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड करते हैं एवरेज स्पीड ऑफ कार। और ये चल गया ना। ठीक है, अपने को बोला है कि फर्स्ट 1/3 पार्ट में जो इसकी स्पीड है ना वो कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, और अगले 1/3 पार्ट में इसकी स्पीड है वो 30 है, और अगले 1/3 पार्ट में इसकी स्पीड है वो 60 है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपने पास एस, तो फर्स्ट वाले पार्ट की स्पीड डिस्टेंस s/3, सेकंड के s/3, s/3, ये थर्ड की, बिल्कुल सही है। अब वी एवरेज, वी एवरेज क्या होता है? टोटल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी है एस अपॉन टोटल टाइम। अब टाइम, फर्स्ट वाले जब फर्स्ट पार्ट है ना उसमें तो टाइम वो t1 प्लस का, सेकंड वाले पार्ट में टाइम t2 प्लस का, थर्ड वाले टाइम में, थर्ड वाले पार्ट में टाइम t3, बिल्कुल सही बात है। अब हम t1 प्लस t2 प्लस t3, ये कैसे मतलब, तो फर्स्ट वाले पार्ट में जो टाइम है ना वो कैसे आएगा? अपने को पता है v बराबर क्या होता है, एस अपॉन टी होता है, तो t बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, एस अपॉन वी। ठीक है, तो यहाँ से t1 की वैल्यू आ गई s/3 इंटू वी, वेलोसिटी कितनी है, स्पीड बेसिकली कितनी है, 20, और t2 कितना आ जाएगा, s/3 इंटू थर्ड सेकंड वाले पार्ट में स्पीड 30, और t3 हमारे पास आ जाएगा s/3 इंटू 60। अब v ऑफ एवरेज क्या आएगा, एस टोटल टाइम अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 की वैल्यू यहाँ पे रख दो, s/3 इंटू 20 प्लस का s/3 इंटू 30 प्लस का s/3 इंटू 60। अब s से तो s उड़ गया, उड़ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो v एवरेज आएगा आएगा अपने पास 30 किलोमीटर पर आवर, ये अपने पास आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है अपने पास 8, बोला आफ्टर
After 5 second particle reach from A to B along circumference, then find एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। ठीक है, एक पार्टिकल है, वो ए से बी की तरफ जाता है और वो भी इस वाले इस रास्ते से आता है circumference वाले से। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड फाइंड करनी है अपने को। बिल्कुल। फर्स्ट फर्स्ट हम सोल्व करेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो फर्स्ट एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका? डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं? मुझे इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है, तो ये वाला इनिशियल पॉइंट है, ये बी फाइनल पॉइंट है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 2 मीटर। सही बात है। टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2। ये रेडियस है ना आर, ये यहाँ से यार रेडियस आर भी है, तो 2r हो जाएगा। 2r अपॉन टाइम 5 सेकेंड, 1 सेकेंड में, तो टाइम कितना है? 1। तो ये डिस्प्लेसमेंट सॉरी एवरेज वेलोसिटी आ गई अपने पास। एवरेज वेलोसिटी आ गई अपने पास 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब सेकंड पार्ट को हम देखते हैं। सेकंड पार्ट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है अपने पास डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है इसमें? डिस्टेंस तो रियल पाथ से गया हुआ ना, वो ही डिस्टेंस होती है। रियल पाथ से, ये इस पाथ से गया हो तो इस पाथ की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? पाई आर। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई आर अपॉन टाइम 1। जो एवरेज स्पीड है वो अपने पास आ जाएगा क्या? पाई मीटर पर सेकेंड। ये अपने पास एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आ गई। अब आपको हमेशा याद रखना है क्या, कि जो एवरेज वेलोसिटी है ना, उसका फॉर्मूला उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये वाला फॉर्मूला याद रखना आपको। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड में ऊपर है ना डिस्टेंस आता है, और वेलोसिटी में ऊपर डिस्प्लेसमेंट आता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट ए टाइम t सेकेंड इज गिवन बाय द रिलेशन। ठीक है, पोजीशन वेक्टर दे रखा आपने को और टाइम दी है यहाँ पे। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। ओह, कैलकुलेट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, बिल्कुल सही है। आफ्टर 5 सेकेंड टाइम दे रखा है अपने को 5 सेकेंड, और अपने को वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो फाइंड करना है। चलो देखते हैं। पोजीशन वेक्टर दे रखा है अपने को 3 ti कैप माइनस का t² j कैप प्लस का 4k कैप। राइट, अब अपने को वेलोसिटी फाइंड करना है आफ्टर 5 सेकेंड। तो v बराबर अपने पास क्या होता है? v बराबर dr/dt। क्या? वो dr/dt पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये वाला फॉर्मूला नहीं, बेसिकली ये सबको याद होता है कि v बराबर dr/dt होता है। तो उसका जब पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? v बराबर आ जाएगा अपने पास 3 i कैप। टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो थ्री आई कैप का 3 i कैप हो जाएगा। और जब -t² का करेंगे तो माइनस का ऑफ 2t j कैप। ये 4 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो अपने पास जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का वेक्टर 3 i कैप माइनस का 2t j कैप आ गया। बिल्कुल सही बात है। अब वेलोसिटी एट टाइम बराबर 5 सेकेंड, तो v बराबर आ जाएगा अपने पास 3 i कैप माइनस का 2 इंटू टाइम t की जगह 5 रख देंगे j कैप। तो v बराबर आ गया 3 i कैप माइनस का 10 j कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। मैग्नीट्यूड आ जाएगा रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस का 10 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो ये आ गया रूट ऑफ 109।
109, इसका जो 109 का रूट होता है वो लगभग 10.44 मीटर पर सेकंड आ जाएगा अपने पास। क्या ये वेलोसिटी आ गई आफ्टर 5 सेकंड? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन, ओ वेलोसिटी दे रखी है, वी हैव टी इज टाइम, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फॉर इंटरवल। ओके, एवरेज, इसका तो फॉर्मूला होता है ना एवरेज वेलोसिटी का, क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन v डॉट डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रख लेना भाई लोगों, इस फॉर्मूले को याद रख लेना। क्या होता है? इंटीग्रेशन वी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन टी। जब इसकी वैल्यू v बराबर 3t, सॉरी 2t प्लस का 3, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो क्या आएगा अपने पास? तो अपने पास आ जाएगा v बराबर इंटीग्रेशन 2t प्लस का 3 dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। टाइम 0 से 3, यहाँ पे दे रखा है ना 0 से 3, तो 0 से 3 ये इनिशियल टाइम है और ये फाइनल फाइनल टाइम है 3 सेकेंड। बिल्कुल सही बात है। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 3, ये ऐसा का ऐसा 2t का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2 का ऐसा का ऐसा, t का करेंगे तो टी स्क्वायर अपॉन 2, प्लस का 3 का करेंगे तो 3t। ठीक है, 3t, सॉरी। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? 2 ऐसा का ऐसा रहेगा, t का टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 3 का 3t, और लिमिट है अपने पास 0 से 3, और नीचे dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा, वो आ जाएगा t, 0 से 3 लिमिट है। अब जब इसकी वैल्यू टाइम की वैल्यू इसमें रखेंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 प्लस का 3 इंटू 3 9 हो जाएगा अपॉन, यहाँ पे जब इसकी वैल्यू t की वैल्यू 3, और ये 0 हो जाएगा सब। ठीक है, सबसे पहले हम 3 रखेंगे और फिर 2 रखेंगे, ये सोल्व करना आता होगा शायद आपको। ये 2 से 2 गया, 9 प्लस कितना हो गया 18, 18/3, ये आ गया 60 मीटर पर सेकेंड, ये अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी अपने पास आ गई 6 मीटर पर सेकेंड सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब अपने को वीटी ग्राफ दे रखा है, वीटी ग्राफ दे रखा है अपने को। ठीक है, वीटी ग्राफ में एक खास बात होती है, तो वीटी ग्राफ का जो एरिया है ना, वो डीएस एरिया ऑफ वीटी ग्राफ अपने को दर्शाता है डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर द कर्व है, सॉरी, वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है ना, वो क्या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ से डिस्टेंस डिस्टेंस आ जाएगी अपने पास, डिस्टेंस डिस्टेंस a1 प्लस का a2 प्लस का a3, ये ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। और डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट a1 माइनस का a2 प्लस का a3, ये नेगेटिव भी हो सकती है भाई लोगों, ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। अब डिस्प्लेसमेंट में ये -a2 कैसे आया? -a2 कैसे आया? क्योंकि जब अपने को डिस्टेंस में तो डायरेक्ट ए वन वाले एरिया को ए2 वाले एरिया और ए3 एरिया तीनों को ऐड कर दिया, क्योंकि तीनों पॉजिटिव थे। तीनों क्या थे? ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है ना, कि नेगेटिव वाले पार्ट को रियल में नेगेटिव करते हैं, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो अपने पास डिस्टेंस ये आ गई, डिस्प्लेसमेंट ये आ गया। जब वीटी ग्राफ दे रखा हो तो डिस्टेंस पूछी है, तो जो जो एरिया उनको ऐड करते हैं ना, और डिस्प्लेसमेंट पूछा हो, तो देखना कि पॉजिटिव एरिया कौन सा और नेगेटिव एरिया कौन सा। पॉजिटिव एरिया में से नेगेटिव एरिया को कट करना, बिल्कुल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 12। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल 0 से 8 सेकेंड। यहाँ से लेके यहाँ तक अपने को क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसमें एरिया, यहाँ से एरिया को नाम देते हैं a1, इस वाले एरिया को नाम देते हैं a2, और इस वाले एरिया को नाम देते हैं a3, और जो ये एरिया है इसको नाम देते हैं a4।
तो जब सबसे पहले हम A1 फाइंड करेंगे, क्या करेंगे? A1 फाइंड, A1, ये ट्राइंगल है भाई, ट्राइंगल बन रहा है ना ये, हाँ ट्राइंगल बन रहा है, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू 10, कितना हो गया? 10 मीटर। ए टू फाइंड करेंगे, A2 हो जाएगा 2 इंटू 12, 24। ए थ्री हो जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू H, ये H। A4 हो जाएगा अपने पास 2 इंटू 10, ये कितना है? 20। ठीक है, अब ये इन सब के एरिया आ गया। अब अपने को डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस में क्या होता है, जो वीटी ग्राफ होता है ना, उसमें सभी एरिया को ऐड करने पर जो अपने पास आंसर आता है ना, वो ही डिस्टेंस होता है। A1 प्लस का A2 प्लस का A3 प्लस का A4, जब इन सबको ऐड करेंगे ना, तो अपने पास आंसर आ गया 10 प्लस का 24 प्लस का 8 प्लस का 20, कितना आ जाएगा अपने पास? 62 मीटर। ये डिस्टेंस आ गया। और डिस्प्लेसमेंट आएगा ना, डिस्प्लेसमेंट में हम नेगेटिव वाले एरिया को नेगेट उस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है? जो नेगेटिव एरिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो A1 पॉजिटिव है प्लस का A2 पॉजिटिव माइनस का A3 नेगेटिव प्लस का A4। तो जब इसकी वैल्यू आ जाएगी इस वाले एरिया में से माइनस का 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 46 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट 46 मीटर और डिस्टेंस आ गई 62 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर एनी पार्टिकल इज, एक पार्टिकल की इक्वेशन दे रखी है डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में। इट्स एक्सेलरेशन एट टाइम t, 1 सेकेंड में इसका एक्सेलरेशन बताना है कितना है। बिल्कुल बताएंगे। एस बराबर दे रखा है अपने को 3t³ प्लस का 7t² प्लस का 14t प्लस का 8। बिल्कुल। अब अपने पास v बराबर ds/dt होता है और एक्सेलरेशन पूछा है, तो a बराबर होता है अपने पास dv/dt। जब किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में अपने को डिफरेंशिएट करना हो तब ये फॉर्म काम में आती है। बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले हम v फाइंड करेंगे और फिर v से a, तो यहाँ से v आ जाएगा ds/dt। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा? 3t³ का आ जाएगा, ये 3 आगे आ जाएगा तो 9t, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा 2, तो 9t² प्लस का 14t प्लस का 14, ये आ गया। अब अपन a फाइंड करेंगे, a dv/dt। इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 18t प्लस का 14। ठीक है, अब t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे क्या पूछा है? एक्सेलरेशन पूछा है, तो t इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो अपने पास रखने पे वैल्यू आ जाएगी 18 × t की वैल्यू 1 प्लस का 14, ये आ गया अपने पास 32 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आंसर आ गया अपने पास 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 40। हाँ ठीक है, v बराबर दे रखा है अपने को अल्फा रूट एक्स, v इज वेलोसिटी, एक्स इज पोजीशन एंड अल्फा, सॉरी अल्फा इज पॉजिटिव कांस्टेंट, देन एक्सेलरेशन फाइंड करना है अपने को, ये है एक्सेलरेशन। तो दे क्या रखा है अपने को? v बराबर अल्फा रूट ऑफ एक्स दे रखा है। ठीक है, अभी जब दोनों को साइड इसका स्क्वायर करेंगे तो v² बराबर हो जाएगा अल्फा² इंटू एक्स। बिल्कुल सही बात है। और a बराबर होता है अपने पास dv/dt, और a बराबर एक और फॉर्मूला होता है v.dv/dx, ये टाइम के रेस्पेक्ट में होता है। और ये डिस्टेंस दी हुई तब ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये फॉर्मूला अलग है, ये फॉर्मूला सेम है, बल्कि बल्कि ये टाइम के रेस्पेक्ट में और ये डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। तो इसमें जो इस वाले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज आएगा वो ये फॉर्मूला यूज आएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं ना, v² बराबर अल्फा² डॉट एक्स का, तो यहाँ से आ जाएगा 2v.dv/dx बराबर हो जाएगा अल्फा² इंटू 1। तो v.dv और dx बराबर हो जाएगा अल्फा²/2। तो v.dv की वैल्यू क्या है हमारे पास? अल्फा, सॉरी, v.dv की वैल्यू अपने पास a, तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा अल्फा²/2। a बराबर हो जाएगा अपने पास अल्फा²/2। एक्सेलेरेशन एक्सेलेरेशन बराबर होता है v.dv/dx। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं,
डिफरेंशिएशन करते हैं इस वाले का, एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2v डॉट dv अपॉन dx बराबर अल्फा स्क्वायर इंटू 1 आएगा। ठीक है, अब अपने को पता है v डॉट dv अपॉन x है ना, ये किसके बराबर होता है, ये एक्सेलरेशन के बराबर होता है, तो इस v डॉट dv की वैल्यू अल्फा रख देंगे, तो अपने पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। Particle have initial velocity u, move with constant acceleration after time t, its velocity because v, then find out distance travel in this duration। क्या बोला है क्वेश्चन में, ये बोला है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो u, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी थी u थी, कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी t टाइम के बाद, कितने t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है v। ठीक है, अपने को डिस्टेंस पता करनी है, तो इस डिस्टेंस को मान लेते हैं s। फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस का 80, v बराबर u प्लस का 80, सॉरी डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे होता है v बराबर ut प्लस का हाफ 80 स्क्वायर। अब अपने को चाहिए क्या, क्या क्या चाहिए अपने को, अपने को v इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और सो एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे v बराबर u प्लस का 80। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा v बराबर u माइनस का v माइनस का u अपॉन t। सही बात है, जहाँ पे v है फाइनल वेलोसिटी और u है इनिशियल वेलोसिटी और टाइम इनके बीच का, तो जब a की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो s बराबर आ जाएगा अपने पास ut प्लस का हाफ v माइनस का u अपॉन t इंटू टी स्क्वायर, एक टी से एक टी उठ गया, s सॉरी हाँ यहाँ पे है ना इनिशियल टाइम t, जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, जब टाइम कितना था जीरो, तो जब जब यहाँ टाइम की वैल्यू रखेंगे, ये t कौन सा है, जब ये फाइनल वाला है ना ओ टी है फाइनल, तो ये जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u थी और टाइम कितना था जीरो, तो ये ut कितना हो जाएगा जीरो, तो s बराबर आ गया अपने पास हाफ v माइनस का u इंटू टी, ये अपने पास आंसर आ गया डिस्टेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। ए पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विच ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ए पार्टिकल मूव करता है। ठीक है, इट्स चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर टू 20 मीटर व्हेन द पासिंग थ्रू ए डिस्टेंस 1135 मीटर इन 3 सेकंड्स, द वैल्यू ऑफ टी। ओके, क्वेश्चन में ये बोला आपने को, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल इसकी वेलोसिटी है ना, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, जब इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड होती है ना, जब इसने डिस्टेंस तय कर ली होती है 1 3 और 5 मीटर, 135 मीटर डिस्टेंस तय कर ली होती है, जब इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से सॉरी जब इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड होती है, तब इसने डिस्टेंस 135 मीटर तय कर ली होती है। अपने को ये बताना है ये कि कितने टाइम में ये इतनी डिस्टेंस तय कर पाया, तो अपने को टी बताना है, टाइम बताना है। बिल्कुल सही बात है, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, कौन सा, v बराबर u प्लस का 80। बिल्कुल, v कितना है, v है फाइनल, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 20, u कितना इनिशियल 10 प्लस का 80, तो अपने पास t टाइम ही तो पूछा ना, तो t अपने पास आ गया 20 माइनस का 10 अपॉन ए, तो 20 हाँ, ये 10 अपॉन ए, बिल्कुल सही बात है, तो अपने पास ये टाइम आ गया। अब एक्सीलरेशन फाइंड करना है, एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन किससे करेंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as। ठीक है, s बराबर हो जाएगा अपने पास v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर अपॉन 2a। बिल्कुल सही बात है, s कितना दे रखा है अपने को 135 बराबर v कितना 20 का स्क्वायर माइनस u 10 का स्क्वायर अपॉन 2a। तो जब इसको सोल्व करेंगे, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास 400 माइनस का 100 अपॉन 2 इंटू 155 सॉरी 35, तो ये आ जाएगा अपने पास 150 अपॉन 135, ये अपने पास एक्सेलरेशन आ गया। अब जब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हम इसमें रखते हैं, इसमें टाइम में,
टी बराबर 10/10 तो टी बराबर 10/150 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 135। एक जीरो से 10 गया। जब इसको कटेंगे तो 15 9 तो 9 9 सेकंड अपने पास आंसर आ गया। तो टी बराबर 9 सेकंड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूव इज ए स्ट्रेट लाइन with constant acceleration, initial velocity u in the first of 3 सेकंड। ओ, okay। अपने पास पता है क्या क्या पता है भाई? वेलोसिटी ऑफ एवरेज फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट एस बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है, तो ये रख देंगे यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर अपॉन टाइम कितना है? टी, एक टी से एक टी गया, तो वी ऑफ एवरेज आ जाएगा अपने पास यू प्लस का हाफ ए टी। ये इसका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत मस्त क्वेश्चन है, समझते हैं। इफ ए बॉल ड्रॉप, एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है हाइट एच से फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, एच वन डिस्टेंस ट्रेवल इन हाफ टाइम, एच टू डिस्टेंस ट्रेवल इन नेक्स्ट हाफ टाइम, देन फाइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन एच वन और एच टू। ये बोला है कि एक बॉल है, इसको एच हाइट से ड्रॉप किया जाता है। एच वन डिस्टेंस है वो हाफ टाइम, हाफ ट्रेवल में, हाफ ट्रेवल में, सॉरी, एच वन डिस्टेंस ट्रेवल करता है हाफ टाइम में और एच टू डिस्टेंस ट्रेवल करता है नेक्स्ट हाफ टाइम में। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे, सबसे पहले एच वन वाला पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है? यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे फॉर्मूला होता है अपने पास डिस्टेंस का, एस बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। क्या, सॉरी, एस जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो एच वन के लिए लगाएंगे फर्स्ट पार्ट के लिए, तो ये माइनस का एच वन अपॉन, जब यहाँ किसी भी पार्टिकुलर जब यहाँ से ड्रॉप किया जाता है ना, तो इसका यू है ना, यू इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाती है? जीरो। तो यहाँ पे ये जीरो, माइनस का नीचे की ओर आ रहा है तो एक्सेलरेशन माइनस का जी, उनको याद है माइनस का हाफ अपॉन जी ऑफ टाइम कितना है? हाफ है, तो माइनस टी अपॉन टू का स्क्वायर। एच वन की वैल्यू आ गई अपने पास हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन फोर। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई अपने पास। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट में ये टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई? टोटल डिस्टेंस, इसमें टोटल टाइम कितना है? टी, टोटल टाइम टी है, और टोटल डिस्टेंस है वो एच वन प्लस का एच टू है। एच वन प्लस का एच टू है, ये टोटल डिस्टेंस है सेकेंड पार्ट में। ठीक है, सेकेंड पार्ट मतलब एच टू डिस्टेंस ट्रेवल इन नेक्स्ट हाफ टाइम। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे देखते हैं, माइनस का एच वन प्लस का एच टू बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो, एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है तो माइनस का हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। टाइम यहाँ पे पूरा है क्योंकि अपने जो डिस्टेंस लिए वो एच वन प्लस का एच टू वो प्योरली लिए, तो यहाँ से एच वन प्लस एच टू की जो वैल्यू है ना वो आ जाएगी हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर टू आ गई। इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट को जब इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देंगे, एच वन अपॉन एच वन प्लस का एच टू डिवाइड करेंगे, तो देखना हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल, तो अपने पास बचेगा 1/4। तो यहाँ से जब इसमें रिलेशन आएगा 4h1 बराबर h1 प्लस का h2 हो जाएगा, h2 बराबर आ गया अपने पास 3h1। तो ये रिलेशन आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अपने को क्या करना है, फर्स्ट पार्ट h1 और सेकंड पार्ट h2, इन दोनों पार्टों के लिए अलग अलग इक्वेशन लगानी है डिस्टेंस की। वो इक्वेशन है s बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। जब किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया जाता है तो उसकी जो स्पीड है वो जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। A stone threw upward with a velocity, a speed u from the top. The tower reached the ground with velocity of 3u. The height of tower. ओह, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन तो ये है,
क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसे समझते हैं अपन। एक टावर है और उसकी हाइट है एच। एच दे रखी है क्या उसकी हाइट? सॉरी, हाइट तो फाइंड करनी है ना, हाइट कितनी है ये फाइंड करना है अपने को। और क्या दे रखा है, हाँ अपवर्ड, ऊपर की, सॉरी, यू स्पीड से है ना उसको ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो ये ऐसे ट्रेवल करके कुछ ऐसे गिरेगा, और जब नीचे ग्राउंड पे पहुंचता है तब उसकी स्पीड हो जाती है 3 यू। श्री, बिल्कुल सही बात है। तब इसकी हाइट अपने को फाइंड करनी है कि कितनी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है अपने पास, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as। वी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी तो भाई वी है ना, वी, सॉरी, वी है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ग्राउंड पे जाने के बाद 3 यू हो जाती है, तो 3 यू का होल स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर प्लस का 2 एक्सेलरेशन जी एस, यहाँ पे जो हाइट हो जाएगी अपने पास, हाइट, तो हाइट आ जाएगी अपने पास, सॉरी, तो ये जाएगा 9 यू स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2 जी एच। तो एच आ जाएगा अपने पास 9 स्क्वायर में से 8 यू स्क्वायर अपॉन 2 जी, तो 2 से गया था 4, तो हाइट आ जाएगी अपने पास 4 यू स्क्वायर अपॉन जी। ये अपने पास आंसर आएगा इस क्वेश्चन नंबर 90 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर है 20। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में आपने को बोला है ए बॉडी falling from a high building travel 40 मीटर in the last 2 सेकेंड। ओके, समझते हैं, ठीक है। ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के लास्ट 2 सेकेंड में है ना, लास्ट 2 सेकेंड में जो ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो है 40 मीटर। तो ये है 40 मीटर, क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, ठीक है। और यहाँ से टॉप से इसको एक बॉल को छोड़ा जाता है, फ्री फॉल। इसकी टोटल डिस्टेंस आप मान लेते हैं एच, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एच माइनस का 40, ठीक है भाई। सिंपल सा अपने पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला अपने पास, एस बराबर होता है यूटी प्लस का हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। एस जब यहाँ से ऊपर से छोड़ा जाता है, और जिसे जब ग्राउंड पे, जब बॉल ग्राउंड पे आती है तब इसकी हाइट माइनस का एस बराबर एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है तो माइनस जी लेंगे, माइनस का ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। एच आ गया अपने पास हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन हम निकालेंगे इससे, सेकंड इक्वेशन एस बराबर यू टी माइन प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, एस एच माइनस का 40, माइनस का आएगा क्योंकि नीचे की तरफ ले लिया ना बोल, इसलिए। और ये 0 माइनस का हाफ ऑफ जी। टाइम कितना है, सॉरी, हाँ टाइम, ठीक है। अब टाइम कैसे पता करना है, हाँ, अगर टोटल टाइम टी दे रखा हो, टोटल टाइम टी दे रखा हो, और जब ये लास्ट के 40 मीटर में 2 सेकंड तय करता है, तो ये एच माइनस 40 हाइट में कितना तय करेगा, टी माइनस का 2, कितने सेकंड में, टी माइनस 2 सेकंड में। तो यहाँ से जो टी की वैल्यू है वो रखेंगे टी माइनस का 2 का होल स्क्वायर, तो एच माइनस का 40 बराबर आ जाएगा हाफ जी टी माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई अपने पास सेकंड। जब हम इक्वेशन फर्स्ट को एंड इक्वेशन सेकंड को सोल्व करते हैं, तो अपने पास टी की वैल्यू आ रही है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप सोल्व कर लेना। 3 सेकंड, और हाइट आएगी अपने पास 40 मीटर, ठीक है। हाइट आएगी अपने पास 40 मीटर और टाइम आएगा 3 सेकंड। चलते एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद इस टॉपिक को खत्म करते हैं। लास्ट है 21, क्वेश्चन नंबर 21। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है फाइंड आउट रेशियो T1/T2। ओके, दो इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन फर्स्ट, ये सेकंड। अब इसमें बोला है जब एम मास है ना, वो जो नीचे ग्राउंड पर नहीं आ जाता है, उस फर्स्ट वाले में बोला है जब एम मास वो ग्राउंड पे आता है तो टाइम T2 लगता है, और एम वाले जब सेकंड इंक्लाइंड प्लेन में एम मास को ग्राउंड पे आने पे टाइम T2 लगता है, तो T1 और T2 का रेशियो बताना है कितना है। इससे पहले हम एक कंसेप्ट देखते हैं,
ठीक है, ये कंसेप्ट यहाँ से समझते हैं। ये ब्लॉक है अपने पास है मास का, ठीक है। ये हाइट है h, और ये अपने पास यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है अपने पास s। ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। अब जब अपने डायरेक्ट कसम से मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। ये हाइट अपने पास आ जाएगी s। s क्या है? डिस्टेंस ये वाली s साइन ऑफ थीटा। ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। अगर अपने को वेलोसिटी फाइंड करनी है, जब ग्राउंड पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी v है, तो ये वेलोसिटी आएगी, वो आएगी रूट ऑफ 2g साइन थीटा। ये वेलोसिटी आ गई। अगर अपने को टाइम कि जब ब्लॉक टॉप से डाउन आता है तब टोटल टाइम होता है, उसमें वो होता है 1/sin ऑफ थीटा रूट ऑफ 2h/g। तो इस क्वेश्चन में अपने को टाइम ही पूछा है, तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे। क्या? t बराबर 1/sin थीटा रूट ऑफ 2h/g। ठीक है। t1/t2, t1/t2, t1/t2। तो यहाँ से जब इसको रेशियो करेंगे ना, तो t1 1/sin ऑफ 60 रूट ऑफ 2h से रूट ऑफ 2h कट जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये t1 की वैल्यू अपॉन t2 की वैल्यू 1/sin ऑफ 30। तो ये इस यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी sin ऑफ 60 अपॉन sin ऑफ 30। sin 60 कितना होता है? √3/2। और sin 30 कितना होता है? 1/2। इस 2 से 2 गया, तो t1/t2 की जो वैल्यू है वो आएगी √3। तो अपने पास ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इस लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, उनके कंसेप्ट देखे हैं, और सिर्फ जो पिछला लेक्चर है वो हमने वेक्टर के क्वेश्चन देखे थे, उसमें भी वेक्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग वीडियो। तब तक आप चैनल को लाइक करें, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, तो उन, उनको भी पता चले कि यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। थैंक यू स्टूडेंट्स।